हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी एसेंस एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में हरियाणा के प्राचीन इतिहास के स्रोत, हरियाणा के प्राग ऐतिहासिक यानी कि प्री हिस्टोरिक और हरियाणा के आधे ऐतिहासिक यानी कि हरियाणा के प्रोटो हिस्टोरिक हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैंने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स ऐड किए हैं, तो आप इस वीडियो के नोट्स भी बना सकते हैं और इसे प्लीज़ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है हरियाणा के प्राचीन इतिहास के स्रोत। तो सबसे पहला पार्ट है भाग नंबर 1, साहित्यिक स्रोत। तो हम सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे वैदिक ग्रंथ। तो ऋग्वेद में, इस ग्रंथ में हरियाणा की सरस्वती और दृश्यवती नदियों के मध्य स्थित क्षेत्र को आर्य की मुख्य भूमि बताया गया है। ठीक है, तो हरियाणा को ऋग्वेद में सरस्वती और दृश्यवती नदियों के बीच में जो क्षेत्र था उसको आर्यों की मुख्य भूमि बताया गया है। आगे देखिए, मनुस्मृति। मनुस्मृति के अनुसार इसमें सरस्वती और दृश्यवती नदियों के बीच के दिव्य क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा गया है, जिसे देवताओं द्वारा निर्मित माना गया है। ठीक है, तो मनुस्मृति के अनुसार सरस्वती और दृश्यवती नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया है। आगे देखिए, नेक्स्ट है ऐतरेय ब्राह्मण। तो ऐतरेय ब्राह्मण में इसमें कुरु जनपद, जो कि वर्तमान में हरियाणा है, वर्तमान की भौगोलिक सीमा और यहाँ के राजाओं के शासन का विस्तृत वर्णन मिलता है। आगे है शतपथ ब्राह्मण। इसमें भी कुरुक्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो ऋग्वेद में, मनुस्मृति में और ऐतरेय ब्राह्मण में और शतपथ ब्राह्मण में हरियाणा का बहुत ही बार जिक्र देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, पुराण और महाकाव्य में। तो सबसे पहले है महाभारत में। इसके नकुल दिग्विजय पर्व में रोहतक और शीर्षक का वर्णन किया गया है और हरियाणा को बहुधान्यक यानी कि अत्यधिक अनाज वाली भूमि कहा गया है। ठीक है, तो महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक के नाम से वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे देखिए वामन पुराण में। तो इसमें हरियाणा में प्रवाहित होने वाली 9 प्रमुख नदियों और 7 पवित्र वनों जैसे कि कुरुवन, अदिति वन, व्यास वन, फल्की वन का प्रमाणिक उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो वामन पुराण में हमारा 9 नदियों और 7 पवित्र वनों का उल्लेख किया गया है। आगे देखिए अष्टाध्यायी। जो ये अष्टाध्यायी है, यह पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। तो अष्टाध्यायी में इस प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ में हरियाणा के कई प्राचीन शहरों जैसे कि एरुका, जिसे अब एलनाबाद बोलते हैं, और सिरसा, जो कि अब सिरसा है, इन दोनों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो अष्टाध्यायी में हरियाणा के प्राचीन शहरों एलनाबाद और सिरसा का उल्लेख किया गया है। आगे देखिए बौद्ध और जैन साहित्य में। तो स्टूडेंट्स, मंजीरा निकाय और दिव्यावदान में, तो इन दोनों ग्रंथों में महात्मा बुद्ध ने हरियाणा भ्रमण तथा अग्रहा और रोहतक के समृद्ध व्यापारिक केंद्र होने की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये जो बौद्ध और जैन धर्म के जो साहित्य हैं, मंजीरा निकाय और दिव्यावदान, इन दोनों ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के हरियाणा के भ्रमण करने का जिक्र मिलता है और अग्रोहा और रोहतक के समृद्ध व्यापारिक केंद्रों होने की जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है पंपाज सूत में। तो पंपाज सूत में इनमें कुरु जनपद की राजधानी के रूप में इंद्रप्रस्थ का उल्लेख मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप हमारे इस चैनल को, दी एसेंस एकेडमी को, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यह पीडीएफ आपको मेरे इस चैनल दी एसेंस एकेडमी पर मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे है हमारा कथाकोश और बद्रबाहु चरित में। तो इन दोनों जैन ग्रंथों से यह ज्ञात होता है कि हरियाणा का अग्रोहा जैन धर्म का एक महान सांस्कृतिक केंद्र था और जैन विद्वान लोहाचार्य यहीं निवास करते थे। ठीक है, तो कथाकोश और बद्रबाहु चरित, इन जैन ग्रंथों से यह ज्ञात होता है कि हरियाणा का अग्रोहा जैन धर्म का एक महान सांस्कृतिक केंद्र था और जो कि विद्वान लोहाचार्य यहाँ पर निवास करते थे। आगे देखिए स्टूडेंट्स, हमारा भाग 2 है पुरातात्विक स्रोत। इसमें सबसे पहले है प्रमुख अभिलेख। हम सबसे पहले अभिलेख के बारे में डिस्कस करेंगे।
हमारा सबसे पहले है टोपरा अभिलेख। यह जो टोपरा अभिलेख है यह यमुनानगर में है। यह एक सम्राट अशोक का मूल स्तंभ जिस पर ब्राह्मी लिपि में 7 राजकीय आदेश अंकित है। फिरोज शाह तुगलक ने इसे 1356 ईस्वी में दिल्ली स्थानांतरित या फिर दिल्ली ले गया था। ठीक है, तो स्टूडेंट जो ये सबसे पहला टोपरा अभिलेख है यह हमारा सबसे पहले यमुनानगर में होता था। और सम्राट अशोक पर यहाँ पर सम्राट अशोक का मूल स्तंभ यहाँ पर ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और 1356 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने इसे यमुनानगर से दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, आगे देखिए पेहवा अभिलेख। तो पेहवा अभिलेख जो कि हमारा कुरुक्षेत्र में है, प्रतिहार शासक मिहिर भोज के समय का यह शिलालेख प्रमाणित करता है कि पेहोवा उस समय घोड़ों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। ठीक है स्टूडेंट, तो पेहवा अभिलेख जो भी है, जो प्रतिहार शासक के प्रसिद्ध राजा थे मिहिर भोज, इन समय में तो यहाँ पर हमें पेहोवा अभिलेख से हमें मिहिर भोज का एक शिलालेख मिला है और जिससे यह प्रमाणित होता है कि पेहोवा उस समय में घोड़ों का एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र हुआ करता था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो घोड़ों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र हमारा पेहवा हुआ करता था। नेक्स्ट देखिए अग्रोहा। तो स्टूडेंट्स अग्रोहा अभिलेख यह हमारा हिसार में है। यहाँ से प्राप्त एक प्राचीन ईंट पर संगीत के 7 स्वर सारे गामा पादानी अंकित मिले हैं। ठीक है, तो ये भी स्टूडेंट काफ़ी ये क्वेश्चन कई बार आया है और परीक्षाओं के फिलहाल लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो सही ये पूछ लेगा कि तो संगीत के 7 स्वर कहाँ से मिले हैं, तो इसका सही जवाब आएगा अग्रोहा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लाओस का अभिलेख। तो स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण पूर्व एशिया लाओस के इस अभिलेख में कुरुक्षेत्र की महिमा का वर्णन किया गया है जो कि हरियाणा के प्राचीन अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए सिरसा अभिलेख। यहाँ से प्राप्त अभिलेख में प्राचीन काल में हरियाणा में पशुपति संप्रदाय के विकास की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो सिरसा अभिलेख से हरियाणा में पशुपतिनाथ संप्रदाय के विकास की जानकारी मिलती है। आगे देखिए लाडनू अभिलेख। जो ये लाडनू अभिलेख है यह हमारा राजस्थान में है। इस अभिलेख में हरियाणा की राजधानी के रूप में दिल्ली, जिसे प्राचीन काल में दिल्ली का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये जो राजस्थान का लाडनू अभिलेख है इसमें हरियाणा की राजधानी दिल्ली का उल्लेख किया गया है। दिल्ली का ही प्राचीन नाम दिल्ली का हुआ करता था। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, आगे है हमारा सिक्के और मुद्राएं। तो सबसे पहले हमारा योद्धेय सिक्के। तो रोहतक और नौरंगाबाद जो कि भिवानी में है, रोहतक और नौरंगाबाद से प्राप्त इन सिक्कों पर भगवान कार्तिकेय का चित्र और जय योद्धेय शब्द अंकित है। ठीक है, तो योद्धेय गणराज्य के जो सिक्के हैं वो हमें रोहतक और नौरंगाबाद जो कि भिवानी में है वहाँ से प्राप्त हुए हैं और इस पर इन दोनों सिक्कों पर कार्तिकेय का चित्र है और इस पर जय योद्धेय शब्द अंकित है। आगे देखिए इंडो ग्रीक सिक्के। तो जो ये इंडो ग्रीक सिक्के हैं यह हमारे रोहतक के खोखरा कोट से मिले हैं। ये हिंदू यूनानी शासकों के सिक्के और उन्हें डालने के साँचे माउल्स प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये जो इंडो ग्रीक सिक्के हैं यह हमारा रोहतक के जो खोखरा कोट है वहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए गुप्तकालीन सिक्के मिथतल जो कि भिवानी से है, समुद्रगुप्त के काल के सोने के सिक्के मिले हैं। ठीक है, तो गुप्तकालीन सिक्के मिथतल जो कि भिवानी में है, मिथतल भिवानी से समुद्रगुप्त के काल के सोने के सिक्के मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं। स्टूडेंट्स ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं। तो हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत के राजा हर्षवर्धन की तांबे की मोहरें मिली हैं जिस पर शिव के वाहन नंदी बैल का चित्र अंकित है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिली है, तो इसका आंसर होता है, इसका सही जवाब है सोनीपत से। ठीक है, तो हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत के राजा हर्षवर्धन की तांबे की मोहरें मिली हैं जिस पर शिव के वाहन नंदी या फिर बैल का अंकित चित्रित है। आगे देखिए हमारा पार्ट 3 है पुरातात्विक स्थल और मूर्तियाँ, एक्सकेवेशन और स्कल्पचर्स। ठीक है, तो हमें इसमें सबसे पहला है प्रमुख स्थल। हम सबसे पहले बात करेंगे प्रमुख स्थल के बारे में। तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहला पॉइंट है बिरडाना हमारा फतेहाबाद में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो कि है हमारा
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार यह हरियाणा का सबसे प्राचीन हड़प्पा कालीन स्थल है। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बिरडाना है हमारा, यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल है। ठीक है। नेक्स्ट है राखीगढ़ी। ये राखीगढ़ी हमारा हिसार में है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। ठीक है। तो राखीगढ़ी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। यहाँ से अन्नगार जो कि ग्रेनरी हैं, रक्षा प्राचीन कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट देखिए, ये है हमारा कुनाल या फिर कुणाल। ये कुनाल जो है यह हमारा फतेहाबाद में है। यहाँ कुनाल से खुदाई के दौरान 2 चांदी के शाही मुकुट और कीमती पत्थरों के हार मिले हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो कुनाल से हमें खुदाई के दौरान 2 चांदी के शाही मुकुट और कीमती पत्थरों के हार मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनावली। बनावली हमारा है फतेहाबाद में। यहाँ से मिट्टी का बना हल और उच्च गुणवत्ता वाले जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार एग्जाम में आया है कि जौ के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं और मिट्टी का बना हुआ हल कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये हमारा बनावली जो कि फतेहाबाद से है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है भगवानपुरा। तो ये भगवानपुरा जो है हमारा कुरुक्षेत्र में है। यह स्थल हड़प्पा सभ्यता और चित्रित धूसर मृदभांड PGW संस्कृति के समकालीन होने का प्रमाण है। ठीक है। तो भगवानपुरा जो है, जो कुरुक्षेत्र है, यहाँ से हमें चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सूग। सूग हमारा है यमुनानगर में। यहाँ से संगीतकारों की बैलगाड़ी वाली मूर्ति और 12 खड़ी की लिखाई का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ठीक है स्टूडेंट। तो सूग से हमें सूग, ये हमारा यमुनानगर में है सूग। यहाँ से संगीतकारों की बैलगाड़ी वाली मूर्ति और 12 खड़ी की लिखाई का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए मूर्तियाँ। अब हम बात करेंगे स्कल्पचर्स की। तो ये यक्षिणी की मूर्तियाँ, जो ये यक्षिणी की मूर्तियाँ हैं, हमें पलवल, हथीन और बादस से प्राप्त ये मूर्तियाँ हरियाणा की सबसे प्राचीन मूर्तियाँ मानी जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यक्षिणी की मूर्तियाँ हमें पलवल, हथीन और बादस से प्राप्त हुई हैं और ये मूर्तियाँ हमें हरियाणा की सबसे प्राचीन मूर्तियाँ मानी जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शेष शाही विष्णु की मूर्ति। तो ये जो शेष शाही विष्णु की जो मूर्ति है, यह हमारा सोनीपत के फिजुलपुर से प्राप्त हुई है, जो गुप्तकालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेष शाही विष्णु की मूर्ति फिजुलपुर जो कि सोनीपत से प्राप्त हुई है। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, इसमें दिया गया है सूर्य देव की मूर्ति। स्टूडेंट्स, यह सूर्य देव की मूर्ति है। यह अग्रोहा जो कि हिसार में है, अग्रोहा हिसार से प्राप्त हुई है, जो इस क्षेत्र में प्राचीन सूर्य की उपासना का प्रमाण है। ठीक है। नेक्स्ट है शिव की मूर्तियाँ। बरवाड़ा और अग्रोहा से शिव की प्राचीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है। आगे देखिए, हमारा भाग यहाँ पर हमारा पार्ट 4 है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर ह्वेनसांग के बारे में। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो कि इंडिया में 634 से 644 ईस्वी तक इंडिया में भ्रमण करने के लिए आया था। इन्होंने अपनी पुस्तक सी यू की में थानेसर की समृद्धि और हर्ष के शासन का वर्णन किया है। इसने कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा है। ठीक है। तो ह्वेनसांग की पुस्तक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सी यू की में, और इन्होंने अपनी पुस्तक सी यू की में थानेसर की समृद्धि और हर्ष के शासन का वर्णन किया है। ठीक है। आगे देखिए, इससे आगे है अल-बरूनी। अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर की महानता और पवित्रता का उल्लेख किया है। ठीक है। तो ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है कि अल-बरूनी की फेमस या फिर प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो उसकी पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। ठीक है। और इन्होंने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर की महानता और पवित्रता का उल्लेख किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फायान। तो फायान जो था, इन्होंने गुप्त काल के दौरान भारत यात्रा पर आए और इस यात्री के विवरणों से भी हरियाणा के तत्कालीन समाज की झलक मिलती है। ठीक है। जो ये फायान है, फायान हमारा गुप्त काल में भारत पर यात्रा करने के लिए आए थे और इनकी भारत यात्रा के दौरान भी
हरियाणा के तत्कालीन समाज की झलक देखने को मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे परीक्षा के विशेष बिंदु जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है मिट्टी की मोहरें। तो मिट्टी की मोहरें सर्वाधिक मात्रा में कुरुक्षेत्र जो कि थानेसर में है और रोहतक से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो मिट्टी की मोहरें सर्वाधिक मात्रा में कुरुक्षेत्र और रोहतक से प्राप्त हुई है। जैन धर्म का केंद्र प्राचीन हरियाणा में हांसी, हिसार और पिंजौर प्रमुख जैन केंद्र थे। ठीक है, शीशवाल सभ्यता हरियाणा के सबसे प्राचीन मृदभांड इसी सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, तो जो शीशवाल सभ्यता है हरियाणा के सबसे प्राचीन मृदभांड इसी सभ्यता से संबंधित है। और हर्षवर्धन के नाटक, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन के नाटक हर्ष ने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंद नामक 3 नाटकों की रचना की थी। ठीक है, तो ये पूछ लेगा कि हर्षवर्धन के नाटक थे, हर्षवर्धन ने किन 3 नाटकों की रचना की थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन ने 3 नाटक रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक 3 नाटकों की रचना की थी। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब हरियाणा का प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक हरियाणा। ठीक है, तो अब हम हरियाणा के प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारा पार्ट है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हरियाणा में पाषाण काल, स्टोन एज इन हरियाणा। तो इसमें सबसे पहले आता है पूरा पाषाण काल। ठीक है, पैलियोलिथिक जिसे हम पैलियोलिथिक एज भी बोलते हैं। तो पूरा पाषाण काल में हरियाणा में इस काल के साक्ष्य अरावली की पहाड़ियाँ जो कि हमारा फरीदाबाद और गुड़गांव में फैली है, और शिवालिक की पहाड़ियाँ जो कि हमारा पंचकुला और चंडीगढ़ से फैली है, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो हरियाणा में पूरा पाषाण काल जो है, हमें हरियाणा में इस काल के साक्ष्य हमें अरावली की पहाड़ियाँ और शिवालिक की पहाड़ियों में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण खोज डॉक्टर बी लाल ने पिंजौर और कालका क्षेत्र से इस काल के हस्त कुठार, हैंड एक्स और अन्य पत्थर के औजार खोजे थे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये डॉक्टर बी लाल थे, इन्होंने पिंजौर और कालका के क्षेत्र से इस काल के हैंड एक्स और अन्य पत्थर के औजार खोजे थे। ठीक है, अब हम इसकी जीवन शैली के बारे में बात करेंगे। इस समय का मानव जो था वह शिकारी और खाद्य संग्राहक था। वह मुख्य रूप से अरावली क्षेत्र में कंदराओं में रहता था। ठीक है, अब हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल की। ठीक है, मीजोलिथिक एज की। इस काल में पत्थरों और औजार छोटे और पैने होते गए, जिसे माइक्रोलिथ कहा गया। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बदलता गया उसके बाद हमारा मीजोलिथिक काल आया। ठीक है, पूरा पाषाण काल के बाद हमारा मध्य पाषाण काल आया, जिसे हम मीजोलिथिक एज भी बोलते हैं। और इस काल में जो पत्थरों का जो पहले तो औजार अलग अलग हुआ करते थे, इस काल में जो पत्थरों के औजार थे वो छोटे होते चले गए और वो पैने होते चले गए। ठीक है, तो ये जो औजार थे इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। ठीक है, इससे अगला पॉइंट है साक्ष्य। ठीक है, तो ये हमें साक्ष्य मिले हैं मीजोलिथिक एज के। ये हमें अरावली पर्वतमाला की फिरोजपुर जिरका जो कि हमारा नूह में और कोटला क्षेत्र से इस काल के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो जो ये मीजोलिथिक एज है, जो मध्य पाषाण काल है, इसके अवशेष हमें अरावली पर्वत के फिरोजपुर जिरका जो कि नूह में है और कोटला क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब है हमारा नवपाषाण काल, जिसे हम बोलते हैं नियोलिथिक एज। ठीक है, तो हरियाणा में कृषि और पशुपालन की शुरुआत इसी काल से ही मानी जाती है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतता गया स्टूडेंट्स, जो वे आदि मानव थे उनके पास बुद्धि भी नहीं थी, तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया उनके पास थोड़ी बुद्धि भी आती चली गई। उन्होंने शिकार करने की बजाय कृषि करना शुरू कर दी थी। तो जो ये नवपाषाण काल था, नियोलिथिक एज में, हरियाणा में कृषि और पशुपालन की शुरुआत इसी काल से ही मानी जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके साक्ष्य के बारे में। तो पिंजौर के पास शिवालिक क्षेत्र में इस काल के पालतू पशुओं के अवशेष और कृषि के प्रारंभिक संकेत प्राप्त हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो ये नियोलिथिक एज है, जो नवपाषाण काल है, ये हमें पिंजौर के पास शिवालिक क्षेत्र से इस
इस काल के पालतू पशु के अवशेष और कृषि के प्रारंभिक संकेत प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट इसके पार्ट नंबर 2 सीसवाल सभ्यता। ठीक है, सीसवाल सिविलाइजेशन। सबसे पहले इसके परिचय के बारे में बात करते हैं। हरियाणा के प्राक हड़प्पा, जो हरियाणा की प्री हड़प्पा थी, काल से सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता सीसवाल है। ठीक है, जो ये हमारी सीसवाल सभ्यता है, इसे हम हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता मानते हैं। ठीक है, तो हरियाणा में प्री हड़प्पा काल की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता सीसवाल सभ्यता को माना जाता है। ठीक है, सीसवाल सभ्यता की खोज 1968-1970 में डॉक्टर सूरजबान के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है स्टूडेंट, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीसवाल सभ्यता की खोज डॉक्टर सूरजबान के नेतृत्व में 1968 से 1970 में की गई थी। ठीक है, आगे देखिए विस्तार। अब हम इसके विस्तार के बारे में डिस्कस करेंगे। यह सभ्यता हिसार जिले के सीसवाल गांव में चेतांग, जो कि दृश्यवती नदी के किनारे फली फूली थी। ठीक है, जो ये सीसवाल सभ्यता थी, यह हिसार जिले के सीसवाल गांव में दृश्यवती नदी या फिर चेतांग, जिसका नाम चेतांग नदी है, के किनारे फली फूली थी। ठीक है, अब सीसवाल सभ्यता की विशेषता के बारे में बात करते हैं। यहाँ के लोग तांबे के प्रयोग जानते थे, काले रंग के चित्रों वाले लाल मृदभांड मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, अब हम इसके प्रमुख स्थल के बारे में डिस्कस करते हैं। सीसवाल, पाली और राखीगढ़ी के प्रारंभिक स्तर इसी सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जो ये सीसवाल, पाली और राखीगढ़ी का प्रारंभिक स्तर इसी सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका देखिए पार्ट नंबर 3 हाकड़ा और कुणाल संस्कृति। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे हाकड़ा संस्कृति और कुणाल संस्कृति। ठीक है, तो सबसे पहले है हाकड़ा संस्कृति। इसे सरस्वती नदी के सूखने से पहले की सभ्यता माना जाता है। ठीक है, जो हाकड़ा संस्कृति है, इसे सरस्वती नदी के सूखने से पहले की सभ्यता माना जाता है। हरियाणा में इसके साक्ष्य मुख्य रूप से फतेहाबाद और हिसार के क्षेत्रों से मिले हैं। ठीक है, जो ये हाकड़ा संस्कृति है, हरियाणा में इसके साक्ष्य फतेहाबाद और हिसार के क्षेत्रों से मिले हैं। आगे देखिए कुणाल, जो है हमारा फतेहाबाद में है। यह हरियाणा के अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से 2 चांदी के शाही मुकुट मिले हैं, जो भारत में किसी भी अन्य स्थल से नहीं मिले हैं। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो कुणाल है, कुणाल से हमें चांदी के 2 शाही मुकुट मिले हैं। ठीक है, अब देखिए मृदभांड। तो कुणाल से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों पर पीतल के पत्तों और मछली के चित्र बने हुए हैं, जो इसकी कलात्मकता को दर्शाते हैं। ठीक है, आगे है गर्त आवास। कुणाल के लोग गड्ढे के घर या कि पिट, जो कि जिसे हम बोलते हैं पिट ड्वेलिंग्स बनाकर रहते थे, जो प्रारंभिक बस्तियों का प्रमाण है। ठीक है, जो ये कुणाल सभ्यता के लोग थे, कुणाल के लोग घरों में गड्ढे या फिर पिट ड्वेलिंग्स बनाकर रहते थे, जो कि प्रारंभिक बस्तियों का प्रमाण है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4। इसका भाग 4 है कांस्य युग और हड़प्पा पूर्व हरियाणा। ठीक है, अर्ली हड़प्पन हरियाणा। ठीक है, तो सबसे पहले है बिरडाना। जो ये बिरडाना का फतेहाबाद है, यह हरियाणा का सबसे प्राचीन स्थल माना जाता है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों की कार्बन डेटिंग से इसे 7500 से 8000 साल पुराना बताती है। ठीक है स्टूडेंट, जो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है, ये किसी भी अवशेष की आयु का पता करने के लिए हमें एक कार्बन डेटिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो ये जो बिरडाना, जो कि हमारा फतेहाबाद में है, कार्बन डेटिंग से पता चला है कि जो ये बिरडाना है, यह हरियाणा का सबसे प्राचीन स्थल है और जो कि 7500 से 8000 साल पुराना माना गया है। ठीक है, इसके बाद है राखीगढ़ी हमारा हिसार में। यह प्राग ऐतिहासिक और हड़प्पा काल का सबसे बड़ा केंद्र था। यहाँ से माता देवी की मूर्तियाँ और मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। ठीक है, आगे देखिए बालू स्टूडेंट्स हमारा है कैथल में। ठीक है, तो बालू यहाँ के प्राचीन काल में लहसुन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो उस समय की उन्नत कृषि को दर्शाता है। ठीक है, तो बालू है, जो बालू से हमें लहसुन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो बालू जो कि कैथल में है, यहाँ से प्राचीन काल के लहसुन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो इस समय की उन्नत कृषि को दर्शाता है। नेक्स्ट है बनावली जो है हमारा फतेहाबाद में। यहाँ से प्राप्त जौ और मिट्टी का हल, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से प्राप्त जौ और मिट्टी का हल यह प्रमाणित करता है कि हरियाणा प्राग ऐतिहासिक
काल से ही कृषि प्रधान रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दी एसेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये PDF आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ठीक है, ये हमारा लिंक दिया गया है। आगे देखिए, अब हम इसके कुछ परीक्षा के विशेष बिंदु जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। डॉक्टर सूरजभान हरियाणा के प्राग ऐतिहासिक स्थलों के उत्खनन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा है। ठीक है, तो जो डॉक्टर सूरजभान हैं, हरियाणा के प्राग ऐतिहासिक स्थलों के उत्खनन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर सूरजभान का रहा है। ठीक है, ताम्र पाषाण काल हरियाणा में सीसवाल सभ्यता को ताम्र पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, जो हरियाणा में सीसवाल सभ्यता है इसे ताम्र पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया है। और जो ये ताम्र मुद्राएं हैं ये हमारी सोनीपत से मिली है। ठीक है, ताम्र मुद्राएं सोनीपत से मिली हैं। नेक्स्ट है सरस्वती घाटी। हरियाणा का अधिकांश प्राग ऐतिहासिक विकास सरस्वती और दृश्यवती नदियों की घाटी में हुआ है। ठीक है, जो ये सरस्वती घाटी है, जो हरियाणा का अधिकांश प्राग ऐतिहासिक विकास है सरस्वती और दृश्यवती नदियों की घाटियों में हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम इसके लास्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हरियाणा का आदि ऐतिहासिक काल, हरियाणा का प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड ऑफ इंडिया या फिर प्रोटो हिस्टोरिक इंडिया। ठीक है, सबसे पहले हम इसका पार्ट 1 देखते हैं, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार और विशेषता। ठीक है, तो सबसे पहले है भौगोलिक स्थिति। हरियाणा में इस सभ्यता का मुख्य केंद्र सरस्वती और दृश्यवती, जो कि वर्तमान में चेतांग नदी है, नदियों की घाटियों में था। ठीक है, आगे देखिए नगर संरचना। यहाँ के नगरों में सड़कों का जाल ग्रिड पद्धति, जो कि जाल प्रणाली पर आधारित था। जल निकासी के लिए पक्की ईंटों की नालियों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, यहाँ की मुद्राएं और लिपि हैं। हड़प्पा लिपि चित्रात्मक, जिसे हम पिक्टोग्राफ भी बोलते हैं, के साक्ष्य यहाँ की मोहरें और बर्तनों पर मिले हैं, जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, जो हरियाणा की मुद्राएं और लिपि हैं, जो ये हड़प्पा लिपि है, हड़प्पा लिपि के साक्ष्य यहाँ की मोहरों और बर्तनों पर मिले हैं। और जो ये हड़प्पा संस्कृति की लिपि है, इसको हम पिक्टोग्राफ बोलते हैं और इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रमुख जिले। तो ये इस सभ्यता के अवशेष मुख्य रूप से हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, सिरसा, रोहतक, जींद और कुरुक्षेत्र जिलों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हमारा पार्ट 2 है। अब हम बात करते हैं राखी गढ़ी। जो ये राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी हमारा हिसार जिले में है। तो यह न केवल भारत का बल्कि पूरी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ से अन्नागार, प्रेमी जोड़े का कंकाल, अग्नि वेदिकाएं और सोने की परत चढ़ाने वाली कार्यशालाएं मिली हैं। ठीक है, तो ये जो राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी से हमें अन्नागार, प्रेमी जोड़े का कंकाल, अग्नि वेदिकाएं और सोने की परत चढ़ाने वाली कार्यशाला मिली है। और यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, इसके बाद देखिए बनावली जो है हमारा फतेहाबाद में है। यहाँ से मिट्टी का बना हुआ हल और उन्नत किस्म के जौ मिले हैं। ठीक है, और अग्निकुंड और शतरंज की बिसात के नमूने भी यहीं से मिले हैं। यह जल निकासी प्रणाली का अभाव देखा गया है। ठीक है, तो ये जो बनावली है, बनावली में जल निकासी प्रणाली का अभाव देखा गया है। और यहाँ से जो मिट्टी का बना हल और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। जो ये मिट्टी का बना हुआ हल और जो के साक्ष्य हैं वो हमें बनावली से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखिए कुनाल। कुनाल जो है हमारा फतेहाबाद में है। यहाँ से 2 चांदी के शाही मुकुट, उल्टे वी के आकार के बनागर, एरोहेड्स ऐसे बोलते हैं, एरोसेट्स, और कीमती पत्थरों के आभूषण मिले हैं। ठीक है, इसके बाद है बिरडाना जो कि हमारा है फतेहाबाद में। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार यह हमारा प्राचीनतम हड़प्पा बस्ती है। यहाँ से नृत्यरत मुद्रा में स्त्री का चित्र अंकित मृदभांड मिला है। ठीक है, जो ये बिरडाना ठीक है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके अनुसार जो ये बिरडाना जो स्थान है, यह हड़प्पा संस्कृति का सबसे प्राचीन स्थल है। ठीक है, सबसे प्राचीन बस्ती है। नेक्स्ट देखिए, हमारा अगला पॉइंट है फरमाना।
या फिर दक्षखेड़ा जो कि हमारा है रोहतक में। हरियाणा का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन कब्रिस्तान यहीं स्थित है। यहीं से सेलखड़ी की मोहरें और चूड़ियाँ भी मिली है। ठीक है, तो अगर वह पूछता है हरियाणा का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन कब्रिस्तान कहाँ पर है, तो यह हमारा फरमाना या फिर दक्षखेड़ा जो कि रोहतक में है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो हड़प्पा कालीन कब्रिस्तान के साक्ष्य हमें फरमाना या फिर दक्षखेड़ा से प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए, आगे है मित्ताथल। ठीक है, जो मित्ताथल है यह हमारा भिवानी में है। जो मित्ताथल से यहाँ से हमें तांबे की कुल्हाड़ियाँ, हड़प्पा कालीन सिक्के, ढालने के सांचे और शतरंज की गोटियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पॉइंट है बालू। जो बालू हमारा कैथल में है, यहाँ से विश्व के प्राचीनतम लहसुन के साक्ष्य और विभिन्न प्रकार के अनाज, दालें और चावल मिले हैं। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है कला, व्यापार और सामाजिक जीवन। ठीक है, तो सबसे पहले है वाणिज्य और व्यापार। राखीगढ़ी एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था जहाँ से मनके, बीड्स, आभूषण मेसोपोटामिया और मध्य एशिया तक बेचे जाते थे। ठीक है, जो ये राखीगढ़ी एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था जहाँ से मनके और आभूषण मेसोपोटामिया और मध्य एशिया तक भेजे जाते थे। ठीक है, इसके बाद है कलाकृतियाँ। टेराकोटा की मूर्तियाँ, तांबे के औजार, हाथी दांत की वस्तुएं और शंख की चूड़ियाँ हरियाणा के विभिन्न स्थलों से प्रचुर मात्रा में मिली है। ठीक है, इसके बाद है धार्मिक साक्ष्य। तो अब हम इसके धार्मिक साक्ष्य के बारे में बात करेंगे। अग्नि वेदिकाओं की उपस्थिति दर्शाती है कि यहाँ के लोग अग्नि पूजा और कर्म कांडों में विश्वास रखते थे। ठीक है, जो हमें अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं, तो हमें यह जो अग्नि वेदिका यह दर्शाती है कि यहाँ के लोग अग्नि पूजा और कर्म कांडों में विश्वास रखते थे। ठीक है, और इसके बाद है अब हम देखते हैं पशुपालन। खुदाई में कुबड़ वाले सांड या फिर कुबड़ वाले बैल, बकरी, भेड़, कुत्तों की हड्डियाँ के साक्ष्य मिलते हैं जो पशुपालन की प्रधानता को दर्शाते हैं। ठीक है, तो जो खुदाई के समय खुदाई में कुबड़ वाले बैल, भेड़, बकरी, कुत्तों की हड्डियाँ के साक्ष्य मिले हैं जो पशुपालन की प्रधानता को दर्शाते हैं। अगला पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 4 भाग 4 उत्तर हड़प्पा काल और सभ्यता का संक्रमण। तो भगवानपुरा जो हमारा कुरुक्षेत्र में है, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ हड़प्पा सभ्यता के पतन और वैदिक सभ्यता चित्रित धूसर मृदबांड के आगमन के साक्ष्य एक साथ मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के पतन और वैदिक सभ्यता के आगमन के साक्ष्य एक साथ ही मिलते हैं। ये मिलते हैं हमारा भगवानपुरा से जो हमारा कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, अब देखते हैं गिरावट के कारण। तो आधुनिक शोधों के अनुसार सरस्वती नदी का मार्ग बदलना या सूखा जाना, बार बार आने वाली बाढ़ इस सभ्यता के अंत के प्रमुख कारण थे। ठीक है, जो ये सरस्वती नदी है, तो सरस्वती नदी में बार बार बाढ़ आने की वजह से, सूखा पड़ने की वजह से और बार बार मार्ग बदलने की वजह से जो यह सभ्यता थी इसका विनाश हुआ था। ठीक है, यह सभ्यता खत्म हुई थी। नेक्स्ट देखिए मिर्ज़ापुर। जो ये मिर्ज़ापुर है यह हमारा कुरुक्षेत्र में है। यहाँ उत्तर हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं जो दर्शाते हैं कि शहरी व्यवस्था धीरे धीरे ग्रामीण बस्तियों में तब्दील हो गई थी। ठीक है, आगे देखिए तिगड़ाना यह हमारा है भिवानी में। तिगड़ाना भिवानी, यहाँ हाल ही में खुदाई से बड़े पैमाने पर औद्योगिक गतिविधियाँ और मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं। अब हम इसके परीक्षा के विशेष बिंदु क्विक फैक्ट बॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने इसमें कुछ 3-4 पॉइंट्स ये जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट रखे हैं, तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है राखीगढ़ी म्यूज़ियम। तो हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा हड़प्पा संग्रहालय राखीगढ़ी में निर्माणाधीन है। ठीक है, तो ये करंट का एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। जो ये राखीगढ़ी म्यूज़ियम है हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा हड़प्पा संग्रहालय राखीगढ़ी में निर्माणाधीन है। ठीक है, आगे देखिए डॉक्टर सूरजभान। हरियाणा में हड़प्पा स्थलों के उत्खनन और पहचान में इनका योगदान सर्वोपरि माना जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हरियाणा में हड़प्पा स्थलों के उत्खनन और पहचान में सबसे ज़्यादा योगदान डॉक्टर सूरजभान का माना जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है गिरवाड़ जो कि रोहतक में है।
यहाँ से हड़प्पा काल की मिट्टी के बर्तन पकाने वाली भट्टियाँ, जिन्हें हम किलन्स बोलते हैं, प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो ये जो गिरवाड़ है, गिरवाड़ से हमें हड़प्पा काल की मिट्टी के बर्तन पकाने वाली भट्टियाँ और किलन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल दी एसेंस एकेडमी को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो की जो PDF चाहिए तो आप मेरे इस YouTube चैनल दी एसेंस एकेडमी, जो हमें लिंक दिया गया है, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और ये वीडियो आपको वहीं मिल जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।